एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश बाय हरजोत कौर संधू। और आज मैं आपको कराने वाली हूँ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर पार्ट 2। यानी कि आज मैं आपको रूल नंबर 4 टू रूल नंबर 6 तक कराऊंगी। ये जो कॉन्सेप्ट सब हैं मैंने आपको पढ़ाए हैं, आप देख भी सकते हो। कि एक बार रिवीजन देखते हैं। तो ईच का कॉन्सेप्ट था सबसे पहले, ईच और एवरी का। ईच जो है इंडिविजुअल है और एवरी ग्रुपिंग वर्ड है ना। तो ईच किसके साथ यूज होता है? ईच के पास ना 4 कॉन्सेप्ट हैं। 4 कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट नंबर 1 है कि ईच जो है ये 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होगा, बट एवरी सिर्फ और सिर्फ 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज होता है। लाइक आई हैव अ बुक इन एवरी हैंड। तो ये जो है एवरी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये 2 चीज़ों के लिए यूज़ होता नहीं है। जनरली ये 2 से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होता है। तो ये जो है ये रॉन्ग है, ये सेंटेंस रॉन्ग था। वेल, रूल नंबर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है? ईच जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन है। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन ना आपको समझना पड़ेगा कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। लेट मी शो यू। हाँ, रेसिप्रोकल प्रोनाउन सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के होते हैं। अब जब आप रेसिप्रोकल प्रोनाउन देखोगे तो वो कुछ रूल नंबर 5 में, एक सेकेंड, आई विल टेल यू। ईच अदर एंड वन अनदर। ठीक है, तो ये होते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इनमें से ईच जो है ये है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, इसलिए इसको रेसिप्रोकल प्रोनाउन बोला जाता है। वेल, अब प्रोनाउन होता क्या है? यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। नाउन के प्लेस में यूज होता है। और एडजेक्टिव क्या होता है? टेल्स अबाउट नाउन। नाउन के भी बारे में बता सकता है, या फिर आप बोल सकते हो ये प्रोनाउन के भी बारे में बता सकता है। प्रोनाउन के बारे में बता सकता है कैसे? तो देखो, शी इज़ वेरी गुड। वेरी गुड, गुड क्या है? एडजेक्टिव ही है ना, तो हो गया। वेल, यहाँ पे ईच ऑफ माई स्टूडेंट इज वर्किंग वेरी हार्ड। तो इस सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्योंकि ये ईच जो है प्रोनाउन है और ईच प्रोनाउन का रोल प्ले करता है। वेल, और यहाँ पे ईच स्टूडेंट इज वर्किंग हार्ड, स्टूडेंट की बात आ गई। तो अभी तक तो किसकी बात थी? अभी तक मेरी बात थी कि मेरे स्टूडेंट जो है वो वर्क हार्ड कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरा नाम नहीं लिखा है, प्रोनाउन है। वेल, और यहाँ पे एडजेक्टिव दिया हुआ है क्योंकि यहाँ पे सिंपली स्टूडेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आप कुछ समझे कि यहाँ पे ईच दिया है तो सही है। इसको हटा के अगर मैं बना दूँ एवरी, अगर मैं इसको हटा के बना दूँ एवरी, एवरी क्या हो गया? एवरी ये सेंटेंस को गलत कर देगा, है ना, व्हाटएवर। और एवरी सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है। तो कौन सा एडजेक्टिव है? ईच और एवरी दोनों के दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हैं। एक सेकेंड। तो कौन सा एडजेक्टिव है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। देख, आगे बढ़ते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज का जो हमने पढ़ा है वो हम देख लेते हैं। तो रूल नंबर 3 को एक बार मैं रिवाइज करा देती हूँ। हु, हुम, दोनों के दोनों किसके साथ लगते हैं? ह्यूमंस के साथ लगते हैं। हु लगता है सब्जेक्टिव केस में, हुम लगता है ऑब्जेक्टिव केस में। वेल, तो ये दोनों ह्यूमंस एंड डोमेस्टिक एनिमल्स के साथ यूज होते हैं, विच यूज होता है एनिमल्स के साथ। और कौन सा एनिमल्स के साथ? वाइल्ड एनिमल्स के साथ और नॉन लिविंग थिंग्स के साथ। और दैट सबके साथ यूज होता है। मैंने आपको बताया था क्यों दैट सबके साथ यूज होता है। दैट जो है ना इस सेंटेंस के लिए बना हुआ है। जैसे मैं बोलूँ द मैन एंड द बॉल इज गुड, तो ये जो सेंटेंस है ना, ये दैट लगेगा यहाँ पे। दैट
वेल, रूल नंबर 3 का कॉन्सेप्ट नंबर 2 आपको क्लियर है? ओके। और इसमें ना कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी है जो कि मैंने आपको नहीं कराया था उस दिन। तो क्या है इसका कॉन्सेप्ट नंबर 3? तो रूल नंबर तो ये 3 है। वेल, तो कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोलता है कि शी सॉ हिम। कॉन्सेप्ट नंबर 3 बोलता है कि शी सॉ हिम, उसने उसे देखा। हिम क्या है? प्रोनाउन है या फिर नाउन बोल सकते हैं, नाउन प्रोनाउन कुछ भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हु लगेगा और इज अ रॉकस्टार जो भी और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। और अगर यहाँ पे कोई नाउन या प्रोनाउन नहीं है तब लगेगा whoever या फिर whomever। जैसे she saw him हटा दिया, whoever is a rock star। तो इस नाउन या प्रोनाउन के होने को क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, राइट इट वेल। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ, कंडीशनल सेंटेंसेस की तरफ। तो अभी ये पूरे पार्ट को आप छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि अगर आप ये समझने में लगोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा होता क्या एक्चुअली में रूल नंबर 4। वेल, आगे बढ़ते हैं। मैं आपको बताती हूँ रूल नंबर 4 क्या होता है। सिंपल प्रेजेंट जो होता है ना, सिंपल प्रेजेंट आपको पता होगा ये यूनिवर्सल ट्रुथ को बताता है, जैसे कोई हैबिट है, फैक्ट है, रूटीन है, वो सब बताता है सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? विल, शॉल, कैन, में, या फिर आप बोल सकते हो उसके साथ V1 लगेगा। लाइक मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाया इस पर कि विल, शॉल, कैन, में के साथ V1 लगता है। जैसे आपकी कंडीशन जो है वो सिंपल प्रेजेंट में है, तो जो आपके रिजल्ट में आएगा वो इन सारे वर्ड्स के मिक्सचर होंगे, लाइक विल, शॉल, कैन, में, मस्ट प्लस V1। वेल, सिंपल पास्ट को देख लेते हैं। अगर आपकी कंडीशन सिंपल पास्ट में है तो क्या यूज होगा? तो यूज होगा वुड, कुड, माइट, शुड। यहाँ पे आपने कुछ देखा, वुड जो था विल का था, विल का V2 फॉर्म था। कुड जो था कैन का V2 फॉर्म था। शुड में जो था वो माइट का हो गया, एंड शॉल इज इक्वल टू शुड। देख लिया, प्लस V1 यूज होता है। और अगर आपकी कंडीशन पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो आपके जो रिजल्ट में आएगा वो होगा वुड, शुड, कुड, माइट प्लस V3 फॉर्म। वेल, ये सब आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। इफ आई स्टडी आई विल पास द एग्जाम। तो ये कौन सा है? ये है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट विल प्लस V1 है। इफ आई स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम, पास है, V1 है वुड के साथ, तो ये सिंपल पास्ट है। अभी भी समझ में आ रहा है? सिंपल पास्ट। टाइप 3 जो है वो है इफ आई हैड स्टडीड। एक सेकेंड, सॉरी, मैंने आपको ये बात नहीं बताई कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है ना, वो होता है वुड, शुड, कुड एंड माइट प्लस हैड प्लस V3। ओके, इफ आई हैड स्टडीड आई वुड पास द एग्जाम। पास्ट, ये भी आप देख सकते हो, पास्ट लिखा है तो V3 फॉर्म आया ना, तो ये है पास्ट परफेक्ट। ठीक है, इफ योर फाइल आर इन ऑर्डर यू मे कैन लीव एट वंस। मे दिया हुआ है, सिंपल प्रेजेंट है ना। ये बहुत ईजी है समझना, डिफाइन करना। इफ़ यू वांट टू लूज योर वेट यू मस्ट है, सिंपल प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, लाइक विल जो है फ्यूचर का है, मॉडल वर्ब आपने सुना होगा, तो प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी एक वर्ब की फॉर्म है। वेल, इन्फिनिटी एक वर्ब की फॉर्म है जिसका मतलब होता है किसी भी वर्ड जो जेरेंट से रिलेटेड है। जैसे मैं बोलूँ डांसिंग, ये नाउन का रोल प्ले कर रही है, ये जो है अभी ये जेरेंट है, तो मैं इसको इन्फिनिटी कैसे बनाऊंगी? इसके आगे जस्ट मैं टू लगा दूंगी, इन्फिनिटी हो जाएगा। वेरी
ना रूल नंबर 4 में एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, और सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ में सिंपल प्रेजेंट आता है। तो ये जो है, ये सिंपल प्रेजेंट का जो रूल है, हमने रूल नंबर 4 का कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ा, तो उसमें ये लागू नहीं होगा। लाइक इफ वाटर रीचेस 100 डिग्री सेल्सियस इट बॉइल्स, इफ यू हीट वाटर इट टर्न्स इनटू वेपर। तो ये दोनों की दोनों ना यूनिवर्सल ट्रुथ है ना, कि अगर आप वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस तक जाओगे, हाँ, तो ये बॉईल करेगा। ये आप सबको पता रहता है, यूनिवर्सल ट्रुथ है ना। और वाटर को हीट करने से वो वेपर में टर्न हो जाता है, तो ये भी यूनिवर्सल ट्रुथ है। अब आते हैं एक फेवरेट रूल पे, जो कि है रूल नंबर 5। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। रूल वन ऑफ द ईच ऑफ द, ये दोनों के दोनों जो है हमेशा और हमेशा प्लूरल नाउन यूज करते हैं, ठीक है। और कॉन्सेप्ट क्या बोलता है इसका, जैसे ही इज वन ऑफ द मैन हु थिंक्स दैट दे कैन डू एनीथिंग, ठीक है। तो वन ऑफ द प्लस नाउन जो होती है वो प्लूरल रहती है, लेकिन अगर कोई भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया तो वह भी प्लूरल हो जाती है। अगर रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है तो वो प्लूरल नहीं है। वेल, यहाँ पे लिखा हुआ है हु, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, तो थिंक दैट दे कैन डू एनीथिंग, थिंक्स हो जाएगा, ठीक है। वेल, एक कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। दैट इज वन ऑफ द बर्ड दैट फ्लाई ओवर माई हाउस एट नाइट। यहाँ पे क्या दिक्कत है बताओ। देखो फ्लाई लिखा हुआ है ना, तो जो वर्ब है ये सिंगुलर आई। क्यों सिंगुलर आई, ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए ना सिंगुलर, क्योंकि दैट एक्ट्स द सब्जेक्ट फॉर वर्ब। देखो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी किया गया है इन सेंटेंस 1। दैट जो था वो एक्ट किया गया। एक्ट क्या किया, एज द सब्जेक्ट फॉर द वर्ब। वो देखो अभी आप बोलोगे कि दैट तो लगा, फ्लाइज लगना चाहिए ना फिर। तो अभी यहाँ पे समझाया गया है कि जो दैट था ना, ये आपको बता रहा है कि जो दैट यहाँ पे बना, ये रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड नहीं बना, ये आपको बना, आप बोल सकते हो सब्जेक्ट बना वर्ब का, ओके। वेल, इसीलिए जो वर्ब थी वो भी प्लूरल आई। देखो वर्ब जब प्लूरल आती है ना, तो वो एस या ई एस नहीं लेती है, और जब सिंगुलर आती है तब एस या ई एस लेती है। फ्लाइज आता है तो। एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि जब भी ओनली आ जाए वन ऑफ द या फिर ईच ऑफ द के साथ, तो चाहे हु विच और दैट लगा हो, चाहे हु विच और दैट नहीं लगा हो, आएगी वर्ब सिंगुलर ही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं रूल नंबर 6 का। इफ देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर यूनिट नाउन या फिर नंबर यूनिट एडजेक्टिव का अगर कॉम्बिनेशन है एक सेंटेंस में, तो जो यूनिट आएगी ना वो सिंगुलर आएगी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसको। देखो नंबर यूनिट नाउन, नंबर यूनिट एडजेक्टिव। तो नाउन यहाँ पे हो गया स्नेक, 10 इंच स्नेक। इंच जो है सिंगुलर है, और 10 ईयर ओल्ड तो एडजेक्टिव है ये ओल्ड, है ना। तो सबसे पहले आपने इसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझा कि जो वर्ब है वो हमेशा और हमेशा यूनिट है वो हमेशा हमेशा सिंगुलर आती है। वेल, तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या बोल रहा है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 बोल रहा है कि अगर यूनिट सफिशिएंट है अपने आप में ही, अपनी मीनिंग को एक्सप्लेन कर पा रहा है, तो यूनिट प्लूरल हो जाएगा। जैसे आई हैव 10 रुपीज़, यहाँ पे रुपीज़ प्लूरल है। और अगर सफिशिएंट नहीं है तो वो सिंगुलर आएगा। जैसे 10 मिलियन हैड बीन फाउंड। क्या 10 मिलियन फाउंड, पैसे फाउंड हुए, क्या फाउंड हुआ, यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया गया है ना। तो यहाँ पे जो यूनिट है ये प्लूरल नहीं आएगी, क्योंकि अपने आप में सफिशिएंट नहीं है। कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी है इसका, जो कि बताता है कि अगर आपकी जो यूनिट है ना
वो नॉट डेफिनेट, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है। तो ये जो हम यूज़ करेंगे ना, ये ऑफ यूज़ कर लेंगे। जैसे हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट आर अटेंडिंग द क्लासेस, है ना। कुछ रैंडम यूनिट्स भी होते हैं, जैसे ग्लास फुल, स्पून फुल। फिस्ट फुल क्या होता है, मुट्ठी बांध कर, और हैंड फुल होता है मुट्ठी खोल कर। वेल, माउथ फुल। तो ये सबका प्लूरल कैसे बनेगा, एस या ई एस एस के बाद में जो है। वेल, जैसे शी ड्रैंक 2 होल ग्लासफुल्स ऑफ ऑरेंज जूस, है ना। आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, व्हाट इज दिस। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कुछ रैंडम यूनिट्स की। तो इसके एस या ई एस लास्ट में लगता है और ये हो जाता है हमारा प्लूरल। आफ्टर दैट, शी ड्रैंक 2 होल, ही हैज़ अ फिस्टफुल ऑफ एक्टिंग अवार्ड्स, मतलब मुट्ठी भर के उसके पास मेडल्स हैं, एक्टिंग अवार्ड्स हैं। ऑल ऑफ अ सडन वी जस्ट स्टार्टेड हैविंग फिस्टफुल ऑफ मनी, अचानक से हमारे पास मुट्ठी भर के पैसे आने लगे, है ना। यूनिट प्लूरल है। So thank you everyone for attending the class. Bye bye. See you soon.